आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस सभा में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए भाई हमारे उपेंद्र चौधरी जी हैं, जो हमारे जगह से हैं। मैं बहुत लोगों को तो नहीं जानता, पहला बार यहाँ आया हूँ। और ये हमारे बड़े भाई हरीश जी हैं। आपने हरीश चौहान जी लिखते हैं ना, तो आप और आपकी मैडम, आपके पिताजी और जितने भी इस मंच पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, चौहान समाज से, नोनिया, भीम, बेलदार, जितने भी लोग हैं उस ग्रुप से, जितने भी समाज से आते हैं, आपने भागीरथ जन कल्याण यात्रा में जितने लोगों ने, आप भारत देश के अलग अलग जगह में भाई हरीश जी को जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ आया। जैसा कि मैं सुना कि 20 स्टेट से लोग, आप लोग अलग अलग जगह से आए। आज आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आभार व्यक्त मैं करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखूँगा, लेकिन उससे पहले आज ही उपेंद्र भाई कल मुझे फ़ोन किए थे कि मैं दिल्ली में आ गया हूँ, माननीय सांसद जी आप कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो चूँकि कल ही आ गया सुबह में, तो मैंने बोला कि मैं भी दिल्ली में आ गया हूँ अध्यक्ष जी। इनको मैं अध्यक्ष जी ही बोलता हूँ शुरू से, तो मैं आ गया हूँ अध्यक्ष जी। तो बोले कल आते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने मुझे फ़ोन पर नहीं बताया था, लेकिन आज ऑटोमेटिकली मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपको जितना भी आपका समय है उसमें 10 मिनट 5 मिनट के लिए हम लोग सभा कर रहे हैं। भाई हरीश जी बहुत ही अच्छे कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, बैकवर्ड के लिए, दलित के लिए, जो मुख्य धारा से वंचित हैं उनके लिए बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 72-70 हज़ार किलोमीटर वो चले हैं और आज वो दिल्ली में एक सभा कर रहे हैं। आप उसमें ज़रूर आइए। तो मैं भी व्यस्त था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टाइमिंग, एक जगह मैं प्रोग्राम ऑलरेडी दिया था केनाट प्लेस में, लेकिन वो प्रोग्राम एक अलग था, बर्थडे पार्टी था। तो मैंने दोनों को सोचने लगा कि दोनों में कहाँ जाऊँ, तो मुझे लगा कि वो तो बर्थडे पार्टी में तो रोज़ जाते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ चलना चाहिए। तो इसको मैंने प्रायोरिटी दिया और उस प्रोग्राम को मैं छोड़ करके ऑलमोस्ट यहाँ आया। तो हरीश भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र चौधरी जी को, और इनके साथ में कुछ झारखंड के हमारे भाई लोग आए थे, आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि बाबू जगजीवन राम जी का ये फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो सामने में देखिए, यही बाबू जगजीवन राम जी हैं। और उसी धरती से मैं सांसद बन के आया, जिस धरती से ये आजीवन सांसद रहे, कभी नहीं हारे। इवन जिस दिन मरे थे वो भी सांसद ही थे मरने वक्त। तो आपको मालूम होना चाहिए, इनकी बेटी, पुत्री, आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी, वो भी वहाँ से सांसद रही इनके बाद। और इस बार बहन जी ने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 2 बार पिछला 14 और 19 में वो पराजित हो गई थी, हार गई थी। तो इस बार उन्होंने कहा मेरा एज बेटा बहुत हो गया और अब मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं हूँ, आप चुनाव लड़ो और चुनाव तुम्हें जितना भी है। अब चूंकि समस्या ये था कि नारा चल रहा था एक तरफ, चूंकि पार्टीगत मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऋणी हूँ इस समाज का। मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज भी मुझे याद है जब मेरे पिताजी, जिस समाज से आप लोग आते हैं, चूँकि बहुत अंतर नहीं है, हम दलित, हम लोग की तरफ जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत अंतर नहीं है, आपके समाज में और हमारे समाज में बहुत अंतर नहीं है ज़्यादा। हम सब लोग एक हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, हम तो देखते हैं। तो जिस समाज से हम आए हैं, मैं देखा मेरे पिताजी, जब मैं 5 साल का हुआ करता था तो मेरे पिताजी बहुत बार मुखिया के पास में गए, बहुत बार बीडीओ के पास में गए और एक ही चीज़ मांगते थे, बस एक चीज़ उनका मांगना था। वो यही कहते थे, अपना पगड़ी उतार करके बीडीओ के पैर में रखते थे और ये मुखिया के पैर में रखते थे और एक ही चीज़ मांगते थे। उनका एक ही चीज़ था कि साहब सरकार, मेरा मड़ई का घर है और मेरा बेटा पढ़ता है और जब बरसात होती है तो पानी गिरता है और इसका किताब भीग जाता है। साहब अगर एक कॉलोनी दे दीजिएगा तो मेरा बेटा का किताब नहीं भीगेगा। एक बार मुखिया जी ने कहा, क्या है फलनवा, सुनो इधर, चूँकि हम लोग भोजपुरिया से आते हैं, तो इधर सुनो। तो बोले मेरे पिताजी, जी सरकार, इस बार तुमको कॉलोनी मिलेगा। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, जीवन में ऐसा लगा कि उनको कभी वैसा खुशी ही नहीं मिला था। बहुत खुश हुए। लेकिन हुआ क्या कि फाइनली जब लिस्ट निकला तो उस लिस्ट से लोगों ने इंदिरा आवास का कॉलोनी, जो जिसमें लिस्ट आता है, उस लिस्ट से उस बार भी लोगों ने नाम क्या कर दिया, काट दिया। जब काट दिया तो मेरे पिताजी बैठ करके खटिया पर रो रहे थे। मैं कहीं से आया खेलते हुए, तो जब मैं खेलते हुए आया तो पूछा कि काहे रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस बार भी लोगों ने मेरा नाम लिस्ट से काट दिया।
इस गरीब बाप का बेटा का दिल टूट गया। चूंकि मेरे पिताजी जब 5 साल के थे तभी अनाथ हो गए थे, दादा दादी नहीं रहे, तो उस समय मेरे पिताजी बहुत टूट चुके थे, रो रहे थे। लेकिन आज भी मुझे याद है कि मेरे कांधों पर हाथ रख करके उन्होंने कहा, कसम खाया, उन्होंने संकल्प लिया कि बेटा मैं अनाथ तेरा बाप हूँ और आज मैं संकल्प खाता हूँ कि अब मैं मुखिया के पास में नहीं जाऊंगा, अब मैं वीडियो के पास में नहीं जाऊंगा। आज मेरा संकल्प है, मैं पहले 12 घंटा काम करता था, आजीवन में काम किया। जब मैं तेरा बाप 5 केजी नहीं उठा सकता था, उस समय 10 केजी उठाया। चूंकि 5 साल की उम्र में मैं अनाथ हो गया था बेटा, लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूं, आज मेरा संकल्प है कि 24 घंटा काम करना होगा, मैं करूंगा। बेटा अब तुझे एक काम करना होगा। मैंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि बेटा तुझे पढ़ना होगा, अब मेरा तकदीर और तस्वीर तू ही है, तू ही मेरा कोल्डी बना सकता है। अब ये वीडियो और ये मुखिया, ये प्रधान से मैं जाते जाते थक गया बेटा। इस बार बड़ा भरोसा था, लोगों ने नाम काट दिया, अब इनके पास नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहानी छोड़ दीजिए। आज का पीरियड, मेरे सांसद बनने से पहले मेरे छोटे भाई का वाइफ जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिसको जिला पार्षद कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, बड़ी जिला है, रोहतास बड़ा जिला है। उस जिला का 2020 में हमारे छोटे भाई का वाइफ चेयरमैन बनी जिला पार्षद का। और मुझसे जो बड़े भाई हैं, हम 3 भाई हैं, मुझसे जो बड़े भाई हैं वो जिस प्रखंड से हम लोग आते हैं उस प्रखंड के वो ब्लॉक प्रमुख बने। एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे घर में, तो तीनों चारों सब लोग परिवार बैठ के खाना खा रहे थे, तो मेरी भवा बोली कि भैया आज मैं 33,000 लोगों को कोल्डी दिया है। मेरे भाई साहब बोले कि आज मैं 2200 लोगों का कोल्डी दिया है। तो मुझे याद आ गई उस कहानी को कि जब हमारे एक पिता ने एक कोल्डी के लिए तड़पा था, आजीवन तड़पा, मर भी गए, चले गए दुनिया से, लेकिन उनको लोगों ने कभी कोल्डी नहीं दिया, कभी राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा, और थक गए, लेकिन उनका कभी उनको कल्याण नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपको मालूम है हम किस बाप के बेटे हैं? वही बाप जिस बाप ने एक कोल्डी के लिए तड़पा और वो भी नहीं मिला, आज उसी का पतो 33,000 कोल्डी देने का काम किया, उसी का बेटा 2200 कोल्डी देने का काम किया। हम इसलिए ये कहानी आपको बताना चाहते हैं कि हम सब लोग वहीं से आते हैं। इस बार का मैं चुनाव लड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा लगा, मैं पटना में था, अपना होटल रूम में बैठा था। आप लोग न्यूज में हो सकता है देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, न्यूज मीडिया वाले बहुत चलाने लगे, मनोज राम ये है, मनोज राम ये है, वैसे है, दिस दैट, बहुत चलाने लगे। मैं रूम में बैठा हुआ था, और रूम में जब बैठा हुआ तो मैं आंसू बहाने लगा, और मैं कहा कि अगर इतना प्रकार का ये एलिगेशन मेरे ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो मैं सोचने लगा, अपने से मैं विचार करने लगा। तो विचार मैंने ये किया तो पता चला कि ये इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। अगर मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी किसी डीएम का बेटा होता, मैं भी किसी एसपी का बेटा होता, बड़े घराना से यदि मैं आता, तो ये सब मेरे ऊपर आरोप नहीं लगते। इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इस समाज का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग की तरफ चौहान नुनिया बोलते हैं, आपके समाज को बिंद बोलते हैं, और बड़े तादाद में है। मेरे पार्लियामेंट में 2 लाख वोट है, 3 साढ़े 3 लाख चमारों का वोट है, और 2 लाख आप लोगों का वोट है। मैं बता रहा हूं, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन बहुत सारा लोगों ने, जो मेरे जिस पार्टी से मैं लड़ रहा था, बहुत सारा लोगों ने गया, बहुत सारा बातें किया, लेकिन आपका समाज का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। भाई उपेंद्र जी यहाँ गवाह हैं, आपका समाज का एक एक वोट मुझे मिला, और ऐतिहासिक वोट 5,13,000 वोट लाने का काम किया। और बड़े पार्टी आप सबको मालूम होगा, जिसका 400 पार का नारा था, उसको रोकने का मैं काम किया अपने पार्लियामेंट में। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि दलगत यहाँ बात नहीं होनी चाहिए, आप जन कल्याण की बात कर रहे हैं तो उसमें दलगत में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिस जगह से आप आते हैं उसी जगह से मैं, बहुत अंतर नहीं है। आपके समाज में मेरा रहना, उठना, बैठना, चलना बहुत है, बहुत है। अब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस काम को भाई जी ने, हरीश भाई जी ने उठाया है, ये भागीरथी जन कल्याण यात्रा को शुरू किया है, इसका पर्पस क्या है, इसका बायोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप जब तक आप एक नहीं होंगे, जब तक आप एकता में बंधेंगे नहीं, जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक आपका एकता का पहचान नहीं होगा। दूसरी चीज, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, एक बार पी लो और कहीं रहोगे दहाड़ते रहोगे। ये काम जरूर हम लोग को करना होगा। और आपने बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मैं यही दिल्ली में हूँ,
मुझे अवसर मिला, आप लोगों ने, गरीब गुरुआ ने अवसर दिया, दलितों ने अवसर दिया, बैकवर्डों ने अवसर दिया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मेरा कैंपेनिंग जब चल रहा था, 7वां चरण में था, 48-49 डिग्री का धूप था, उसमें उस समय आपका समाज मेरे आगे आगे चलता था, दलित, बैकवर्ड, गरीब सब चलते थे। कभी कभी शाम में मैं सोचता था कि ये लोग गरीब हैं, मेरे पास कभी कभी 100-200 हुआ करता था, तो मैं पॉकेट से निकाल करके देने के लिए सोचता था आपके समाज को, ले लीजिए भैया, सब्जी उब्जी घर लेके जाना। वो मुड़ के इसी प्रकार से कहते थे आपके समाज, नहीं नहीं, आप मुझे गरीब समझे हो क्या कि 100 रुपया दे रहे हो? हम गरीब नहीं हैं, हम तुमसे पैसा लेंगे, लेकिन जिता करके लेंगे, जीतने के बाद हम लोग को पैसा देंगे। ये समाज का आपका ऋणी हूं मैं, और जिस पंचायत से मैं आता हूं उस पंचायत का 110% वोट मुझे मिला आपके समाज का। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। कहीं भी कभी भी, ज़्यादा लोग तो मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन भाई उपेंद्र जी को मैं जानता हूँ, कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, उपेंद्र जी हैं, इनको मैं जानता हूँ, मेरी दोस्ती इनसे बहुत अच्छी है, आज से नहीं बरसों से हम लोग हैं। अब ये चले आए तो इनका बात उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ होता। मैं पार्लियामेंट छोड़ देता लेकिन इनका बात कभी नहीं उठा सकता था, तो मैं इसलिए आया, आपने मुझे बुलाया। हरीश जी को, इनके पिताजी को, आप चाचा समान हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाइफ को, आपके पूरे परिवार को, पूरे समाज को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहीं भी जरूरत पड़े, कहीं भी जरूरत पड़े, आप हरगिज सदन में यदि कोई आवाज उठाना पड़े, कहीं आपको कोई परेशानी है, जरूर मुझे कांटेक्ट करें। आपका भाई, आपका बेटा मनोज कुमार आपके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।